आदरणीय सभी साधक गण को नमस्कार और हमारे प्रिय दर्शक गण, आज हम 23वीं स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ की श्रृंखला में 23वीं कड़ी में हैं और हमेशा की भांति हम 15 से 20 मिनट तक वार्म अप और स्टैंडिंग आसन करेंगे। शुरुआत में हम बड़ा ही धीरे धीरे करते हैं क्योंकि हम लोग अभी बिल्कुल सो के जग के आ रहे हैं। अभी शरीर अचानक बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए तैयार नहीं होता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से। तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा मूव कराते हैं, यानी कि माइंड को सिग्नल दे रहे हैं कि अब हमें मूव करना है। धीरे धीरे लोअर पार्ट से हम मूव करेंगे, वहाँ ब्लड सर्कुलेट होगा थोड़ा थोड़ा। और इसी तरह से हम नंबर ऑफ ऑर्गन्स, नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम टोज से स्टार्ट करते हैं जंपिंग, और यहाँ फिर टोज के बाद आते हैं एंकल, एंकल के बाद आते हैं नी के बाद वेस्ट, चेस्ट, नेक, हेड। इस तरह से धीरे धीरे हम जैसे जैसे थोड़ा वार्म अप बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ाते चले जाते हैं। और इसके साथ ही हम ज़्यादा वजन देते हैं, यानी कि रेंज ऑफ मोशन बढ़ाते हैं। जैसे अभी थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, अब थोड़ा सा थाई को ज़्यादा ऊंचा करेंगे। आज इस वार्म अप सेशन कुछ अलग होने जा रहा साथियों, क्योंकि हमने, हो सकता है आपने सुना हो या हो सकता है नहीं भी सुना हो, हमारे जीवन में ये जो चक्र है, हमारे शास्त्रों की बात अगर माने तो 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में। जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि ये योगासन से सहस्रार चक्र हो जाता है, मणिपुर चक्र हो जाता है, मूलाधार चक्र सक्रिय होता है अलग अलग। तो आज मुझे लगा कि मैं इस वार्म अप के दौरान ही आपको इस चक्र की एक संक्षिप्त जानकारी दूं, ताकि आपको यह पता चल सके। क्योंकि यह योग सेशन है, यह मात्र व्यायाम नहीं है जो आपको मजबूत और लचीला बना देगा। आपको मैं उस यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ, आध्यात्मिक यात्रा, जो हर मनुष्य का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। उसी दिशा में आप हमारे साथ चक्र की जानकारी भी हासिल कीजिए और वार्म अप भी करते रहिए। शरीर को इस प्रकार सीधा कर लीजिए कि कंधे, पीठ, साधकों, योग प्रेमियों और आत्म खोज के पथ पर चलने वाले साथियों का मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, हृदय से स्वागत करता हूँ। आज का हमारा यह योग सत्र केवल शरीर को खींचना, स्ट्रेचिंग या मांसपेशियों को सक्रिय करने, मसल एक्टिवेशन का अभ्यास नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा, इनर जर्नी है, जहां हम स्टिलनेस यानी शांत स्थिरता से स्ट्रेंथ यानी शक्ति और संतुलन की ओर बढ़ेंगे। योग हमें सिखाता है कि स्थिरता, शांति और सामंजस्य केवल मन की अवस्था नहीं है, यह हमारे भीतर प्रवाहित हो रही ऊर्जा का स्वरूप है। और यही ऊर्जा हमारे 7 चक्रों के माध्यम से शरीर में प्रवाहित होती है। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक हर चक्र हमारे जीवन के किसी न किसी पक्ष को संतुलित करता है। शारीरिक स्थिरता, भावनात्मक शुद्धता, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक ऊंचाई। लेकिन साथियों, याद रखिए, ऊर्जा तभी प्रवाहित होती है जब शरीर तैयार हो। इसलिए वार्मिंग अप मूवमेंट सिर्फ शरीर को लचीला बनाने के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा मार्गों, जो एनर्जी पाथवेज है, इनको खोलने के लिए होते हैं। और जब हम धीरे धीरे रीढ़ को मोड़ते हैं, कंधों को घुमाते हैं, मीडियम श्वास को गहराई से भीतर खींचते हैं और गहराई से छोड़ते हैं, जानते हैं, हम वास्तव में अपने चक्रों के द्वार, गेट्स ऑफ चक्रा को खोल रहे होते हैं। और आज का यह सत्र
इसी उद्देश्य के साथ है अपने शरीर की अस्थिरता में छिपी हुई शक्ति को जागृत करना, अपने मन की शांति को एक प्रवाह में बदलना और अपनी चेतना को उस ऊंचाई तक ले जाना जहां हम केवल शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा का सजीव रूप, एम्बॉडीमेंट ऑफ एनर्जी बन जाते हैं। तो आइए हम सब अपनी सांस को अपना साथी बनाइए, हर मूवमेंट को एक मंत्र की तरह महसूस कीजिए और अपने भीतर बहती उस मौन शक्ति को पहचानिए, क्योंकि मार्के सर आज की यात्रा टाइट स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ की है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वह श्वास हो, विचार हो, संवेदना, भावनाएं हो या फिर चेतना ही क्यों ना हो, सबका केंद्र क्या है? यह किसी न किसी ऊर्जा बिंदु, एनर्जी सेंटर में निहित है और इन्हें ही चक्र कहा जाता है। गुड मॉर्निंग सर। संस्कृत में चक्र का अर्थ है व्हील, ये आपका लगता ग्रैंडसन भी आया छोटू, अर्थात वो भाग गया, घूमने छोटू वाला भाग गया। चक्र। ये चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह, एनर्जी फ्लोज को नियंत्रित करते हैं और योग शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार मानव शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र, 7 मेजर चक्राज होते हैं और ये रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉलम के साथ ऊर्ध्व दिशा में स्थित होते हैं। और हर चक्र का संबंध जानते हैं हमारे शरीर के किसी न किसी अंग, चाहे वो ग्रंथि हो, ग्लैंड्स, भावना, इमोशन और चेतना के स्तर, लेवल ऑफ कॉन्शसनेस से जुड़ा होता है। और आधुनिक विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि मानव शरीर में बायो एनर्जी का प्रवाह होता है और यदि यह प्रवाह रुक जाए तो मानसिक या शारीरिक असंतुलन, इम्बैलेंस उत्पन्न होता है। इसलिए चक्रों का संतुलन, चक्रा बैलेंसिंग, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जिसे अंग्रेजी में रूट चक्र कहते हैं और इसका स्थान है हमारे रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में, गुदा और जन्नेंद्रियों के बीच, जेनाइटल पार्ट्स के पास होते हैं। मूल का अर्थ जानते हैं? जड़, रूट, और आधार का अर्थ है आधार, फाउंडेशन। यह चक्र हमारी जीवन ऊर्जा, लाइफ फोर्स एनर्जी की जड़ है और इसके तत्व हैं पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट, जो कि स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक होता है। और इसके रंग है लाल, जो कि शक्ति, जीवन और साहस का रंग होता है। इसका बीज मंत्र होते हैं लम, और इसका फिजिकल कनेक्शन क्या होता है जानते हैं? ये हमारे हड्डियों, बोन्स, पैर और टांगे, लेग्स एंड फीट्स, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, अधिविक्र ग्रंथियां, एड्रिनल ग्लैंड से है इनका शारीरिक संबंध। अगर इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखो तो यह चक्र हमें सुरक्षा, सिक्योरिटी, स्थिरता, स्टेबिलिटी और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस से जुड़ा है। ब्रीथ आउट के साथ जब यह संतुलित होता है तो जानते हैं हमें भय, फियर, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी और अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी महसूस करता है। और अगर इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स की बात करूं तो इस चक्र का संबंध एड्रिनल ग्लैंड से है, जो एड्रेनलिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन बनाते हैं और ये शरीर की फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। इसका संतुलन शरीर को तनाव से बचाता है और ऊर्जा का आधार देता है। अगर हम इसे संतुलित करना चाहें तो बैलेंसिंग टेक्निक क्या है जानते हैं? ग्राउंडिंग मेडिटेशन, पर्वतासन, ताड़ासन, वृक्षासन और लाल रंग का उपयोग, जड़ वाली सब्जियां खाना, प्रकृति से जुड़ना, मिट्टी पर नंगे पैर चलना। और दूसरा चक्र है जिसे कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र। इसका स्थान है नाभि के नीचे, जननांग क्षेत्र में, और इसका अर्थ है स्व जोड़ अधिष्ठान, यानी स्वयं का निवास। यह चक्र हमारी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी
और भावनाओं इमोशंस का फ्रंट बेंडिंग, केंद्र है। इसके तत्व टोज है टुगेदर, जल, वाटर एलिमेंट, जो कि प्रवाह, लचीलापन बैक और बेंडिंग, अनुकूलनशीलता का प्रतीक माना गया है। इसका फ्रंट रंग बेंडिंग, है नारंगी बैक बेंडिंग। और बीज मंत्र है वम। इसके सांसों के शारीरिक साथ संबंध हमेशा जानते हैं? सांस, हमारे मैं नहीं भी बोल पाऊं रिप्रोडक्टिव तब भी ऑर्गन, सांस, प्रजनन अंगों से सांस है। एक्सहेल करता हुआ, ब्लैडर जो हमेशा मूत्राशय सांस है, से कीजिए, थकिएगा और नहीं। किडनी से है। और इसके मानसिक प्रभाव क्या होता है जानते हैं? यह चक्र चाहे हमारी आगे या पीछे कामना, बेंड हो रहा है, डिजायर, एक्सहेल आनंद, कीजिए। प्लेजर और रचनात्मक शक्ति, क्रिएटिव एनर्जी से जुड़ा है। और इसकी असंतुलन की स्थिति में गिल्ट, भावनात्मक निर्भरता या लैंगिक असंतुलन देखने को मिलता है। अगर मैं इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करूं अब ऐसे ही तो इसका संबंध टोज टुगेदर में साइड वाइज गोनेड्स ग्रंथियां जाइए। से है, जो एस्ट्रोजेन और एक्सहेल करता हूं, थोड़ा देर बने रहिए। हार्मोन का स्राव करती है। यह हार्मोन मूड, ऊर्जा और रचनात्मकता को प्रभावित करते हैं। जब आप जान गए कि ये इतना अहम पूरा है, एक्सहेल करता हुआ तो इसके संतुलन के उपाय भी जान लीजिए। पूरा नृत्य, स्ट्रेन आएगा। डांस और आर्ट एक्टिविटी से इसको संतुलन कर सकते हैं। संतुलित यौन व्यवहार से बद्ध कोणासन, भुजंगासन और नारंगी रंग का उपयोग और पर्याप्त जल का सेवन करने से स्वाधिष्ठान चक्र को हम संतुलन कर सकते हैं। तीसरा है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र। इसका स्थान है 8 times हमारे नाभि front। और छाती के बीच, सौर जाल क्षेत्र है। इसका अर्थ जानते हैं? मणि यानी रत्न और पुर मीन शहर, रत्नों का नगर। यह हमारी शक्ति, पावर, इच्छा शक्ति, विल पावर और स्व नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल का केंद्र है। इसका तत्व है अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट, और इसका रंग है पीला और बीज मंत्र है रम। और इसके शारीरिक संबंध की बात करूं तो यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, पाचन तंत्र से संबंधित है, हमारे लीवर से, यकृत से और अग्न्याशय से, पैंक्रियाज से संबंधित है। अगर इसके मानसिक प्रभाव की बात करूं तो यह चक्र हमें स्वाभिमान, सेल्फ एस्टीम, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग और नेतृत्व, लीडरशिप की भावना से जुड़ा हुआ है। और इसकी असंतुलन की स्थिति में हमारे अंदर अहंकार या हीन भावना का हम शिकार हो जाते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करूं तो इसका संबंध पैंक्रियाज ग्लैंड से है, जो इंसुलिन का स्राव करती है। शरीर की ऊर्जा उपयोग प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाती है। और इसका संतुलन मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी प्रोडक्शन को नियंत्रित करता है। तो इसके संतुलन कैसे किया जाए? तो इसके उपाय हैं सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन, ध्यान और अग्नि मुद्रा से, पीले रंग का उपयोग से, जैसे नींबू, हल्दी, सूर्य प्रकाश। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट चक्रा। ये स्थान होते हैं इसके छाती के मध्य, हृदय के नीचे लाके पास। फिर स्विच कीजिएगा। इसका अर्थ है अनाहत का अर्थ जानते हैं? वह जो बिना टकराए उत्पन्न हो, वह प्यार, लव, करुणा, कंपैशन और क्षमा, फॉरगिवनेस का केंद्र है। इसका तत्व है वायु, एयर एलिमेंट है। नीचे वाला वही होगा, हरा, और बीज मंत्र है यम रहेगा और दूसरा पीछे। और इसका शारीरिक संबंध है हमारे हार्ट से, हृदय से, लंग्स से, फेफड़े से, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम से। और इसके मानसिक प्रभाव जानते हैं? इस चक्र का संतुलन भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ और संबंधों, रिलेशनशिप को स्थिर बनाता है। और जब असंतुलन हो जाता है तो हमें अत्यधिक आसक्ति, ईर्ष्या या भावनात्मक ठंडापन आ सकता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जानते हैं? इसका संबंध हमारे थाइमस ग्लैंड से है, जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली, इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करती है। प्रेम और करुणा जैसे भाव रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। यह आज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी से सिद्ध है। और अगर इसे आप संतुलन करना चाहते हैं तो इसके लिए उपाय है प्राणायाम, स्पेशली अनुलोम विलोम।
हृदय खोलने वाले आसन, हार्ट ओपनिंग पोजेज, जैसे भुजंगासन हो गया, उष्ट्रासन हो गया, हरी सब्जियां, हरियाली, प्रकृति में समय बिताना, इससे आप संतुलित। सर ऊपर जितना ऊपर कर सकते हैं। पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र, जिसे अगर आप बंद कर सकते हैं, यह स्थान बेहतर नाम है। से समझ पा रहे, अगर कंट्रोल हो पा रहा तो में है। इसका अर्थ विशुद्ध मतलब होता है शुद्धतम, द प्यूरेस्ट। यह चक्र धीरे-धीरे ऊपर संवाद, कीजिए, कम्युनिकेशन, सत्य बोलने, ट्रूथफुलनेस और स्वयं की अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन से बैकवर्ड। यह आकाश तत्व इथर एलिमेंट से है और रंग है इसका नीला, ब्लू। और कंप्लीट बैकवर्ड। हम इसके शारीरिक संबंध जानते हैं, हमारे गला और अंगुलियों को मूव कराते रहिए, यानी कि थ्रोट और वोकल कॉर्ड से है। थायराइड ग्रंथि से है। इसका मानसिक प्रभाव, जब यह संतुलित होता है तो हम सत्य बोलते हैं, आत्मविश्वास से संवाद करते हैं, ये और अपनी बात स्पष्ट रूप से रख पाते हैं। ओपन कीजिए। और यही अगर असंतुलन है तो इसकी स्थिति में क्या होता है जानते हैं? झूठ, डर, गुस्सा या गलत संचार बढ़ जाता है साथियों। अगर इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करूं तो इसका संबंध हमारे थायराइड ग्लैंड से है, जो मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ हार्मोन को नियंत्रित करती है। जब हम अपनी बात दबाते हैं तो तनाव हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ते हैं, जिससे थायराइड असंतुलन होता है। और इसके संतुलन के उपाय जानते हैं? चैंटिंग करना है आपको, जप और कीर्तन कीजिए, सिंहासन कीजिए, क्लैपिंग ओवर द हेड, लाइन पोज, 8 टाइम्स नीले रंग का प्रयोग होना चाहिए, संगीत सुनिए, गले की देखभाल स्टार्टिंग में कीजिए। और फुल रेडी हो जाएंगे है आज्ञा करके, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहा जाता है। अब स्टार्ट ब्रेक। यह स्थान होते हैं हमारे दोनों बाहों के बीच। 2 आज्ञा, 3 केंद्र या 4 श्री आंख इसे कहते हैं साथ। 5 आज्ञा मतलब आदेश या अंतर्ज्ञान का केंद्र। यह चक्र हमारे अंतर्दृष्टि, इंस्टीट्यूशन, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन और ज्ञान, विजडम का स्रोत है। और इसका तत्व जानते हैं? ये मन, माइंड एलिमेंट या प्रकाश तत्व, लाइट एलिमेंट है एक्सेल के साथ। और रंग है नीला, इंडिगो। बीज मंत्र है ओम। और इसका शारीरिक संबंध होता है हमारे मस्तिष्क से, ब्रेन से, पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि से, आंखें, नाक, तंत्रिकाओं से। अगर इसके मानसिक प्रभाव की बात करूं साथियों, तो यह संतुलित आज्ञा चक्र हमें सत्य की पहचान, सुस्पष्ट दृष्टि, क्लैरिटी और अंतर ज्ञान, इंसाइट देता है। और यही जब असंतुलन हो जाता है तो हमें भ्रम, अनिर्णय, इनडिसिसिवनेस और कल्पनाओं में उलझ जाते हैं। अगर इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करूं साथियों, तो इसका संबंध हमारे पीनियल ग्लैंड से है, जो मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। मेलाटोनिन क्या करता जानते हैं? नींद, जागरूकता और जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करता है। ध्यान से हमारे पीनियल ग्लैंड सक्रिय होती है, जिससे हमें अंतर ज्ञान बढ़ता है। और अगर आप संतुलन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको त्राटक मेडिटेशन करना चाहिए। ओम जप, ओम चैंटिंग कीजिए और नीले रंग का उपयोग, ध्यान और मौन साधना। तो ये सब है संतुलन के उपाय। और अंतिम 7वां है सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। लास्ट हाफ मिनट। यह स्थान कहाँ है जानते हैं? नाम से ही समझ पा रहे होंगे। सिर के शीर्ष पर, क्राउन ऑफ द हेड, जहां हम अपना शिखा लगाते हैं, चोटी बांधते हैं, टिक्की लगाते हैं, वही सहस्त्रार का अर्थ जानते हैं? 1000 पंखुड़ियों वाला कमल को सहस्त्रार बोलते हैं। और यह चक्र आध्यात्मिक चेतना, स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस और ईश्वरीय तत्व, डिवाइन कनेक्शन का प्रतीक है। 8 टाइम्स ईच। और यह चेतना तत्व प्योर कॉन्शसनेस एलिमेंट से बना होता है। इसका रंग है बैगनी या श्वेत, वायलेट और व्हाइट। और बीज मंत्र है ओम। और इसका शारीरिक संबंध है हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम से। इसका मानसिक प्रभाव है जब यह चक्र सक्रिय होता है, एक्सेल करता हुआ फेंकिएगा,
हमारे अंदर के अहंकार से हमें हाथ यहाँ रखिए, मुक्ति मिलती है, थोड़ा आनंद मिलता है, ब्लिस पैंट वगैरह और फिट कर ईश्वर के लीजिए। एकत्व, यूनियन विद द डिवाइन की अनुभूति होती है। और जब असंतुलन हो जाता है तो हमें आध्यात्मिक भ्रम, अहंकार या अलगाव महसूस होने लगता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करूं तो इसका संबंध हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीनियल पिट्यूटरी विंडमिल है। ध्यान के दौरान विंडमिल इस क्षेत्र में अल्फा और गामा ब्रेन वेव्स बढ़ती है, जो उच्च चेतना और आध्यात्मिक जागरण से जुड़ी है। और अगर आप इसे सहस्रार चक्र को संतुलन करना चाहते हैं तो इसका उपाय है मेडिटेशन, ध्यान और मौन, साइलेंस, प्रार्थना, प्रेयर, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, सफेद या बैगनी रंग, आध्यात्मिक संगीत। अगर मैं चक्रों का, इन तमाम चक्रों का वैज्ञानिक महत्व बात करूं साथियों, साइंटिफिक इंटीग्रेशन ऑफ चक्रा, तो आधुनिक विज्ञान अब स्वीकार कर रहा है धीरे धीरे कि प्रत्येक चक्र इंडोक्राइन ग्लैंड से जुड़े होते हैं और प्रत्येक चक्र का कंपन, जो वाइब्रेशन है, न्यूरोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी से मेल खाता है। मेडिटेशन, प्राणायाम और योग द्वारा इन कंपन को संतुलित किया जा सकता है, जिससे हार्मोनल बैलेंस, मेंटल हेल्थ और इम्यूनिटी सुधरती है। हैंड्स बाय द साइड, एक नजर में आप देखें, शोल्डर रोल बैक, मूलाधार चक्र, पूरा डाइज में हम चले गए। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सा है? कोई मूवमेंट नहीं, एड्रीनल, और इससे हमारे मानसिक प्रभाव, सुरक्षा और बिल्कुल बंद, फॉर्सिबली बंद एहसास होता है। वही स्वाधिष्ठान चक्र, जो गोनेट्स इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, यह रचनात्मकता और आनंद के लिए एटलीस्ट थ्राइस जिम्मेदार है। मणिपुर चक्र, जो हमारे पैंक्रियाज से संबंधित है और हमारी इच्छा शक्ति और आत्मबल से जुड़ा है। वही अनाहत थाइमस ग्लैंड सीधा और प्रेम और करुणा के लिए जिम्मेवार है। विशुद्धि, इसको पूरा ले जाइए, जितना जाता ले जाइए, एंडोक्राइन ग्लैंड से संबंधित है। जा तो रहा आपका। और हमारे मानसिक प्रभाव क्या आते हैं? तो सत्य और अभिव्यक्ति। वही आज्ञा, हमारे पीनियल पिट्यूटरी इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है उससे दूर के कोई ग्रीन ऑब्जेक्ट को देखिए, जितना दूर वाले को देख सकते हैं, अंतर्ज्ञान अपने हाइट के सीधे नीचे नहीं, वृद्धि होता है। और अंतिम जो सहस्रार है, हो जाएगा, ये संबंधित इंडोक्राइन ग्लैंड से सीएनएस और इसके मानसिक प्रभाव है चेतना स्टीयरिंग। तो साथियों, आपने देखा कि हमारे शरीर के ये 7 चक्र केवल आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है, ब्लिंकिंग, ये मानव ऊर्जा प्रणाली, हमारे एनर्जी सिस्टम के वैज्ञानिक स्तंभ है। और जब यह चक्र संतुलित होते हैं, तब हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों में सामंजस्य, हार्मोनी उत्पन्न होता है। योग, ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जप और सकारात्मक जीवन शैली के माध्यम से हम इन चक्रों को बड़ी ही आसानी से जागृत कर सकते हैं। और जब जानते अब यही रहेगा, संतुलित होते हैं, तब जीवन एक सुर में बहने लगता है, यहाँ बने रहियो, एक लय में बह जाता है। बने रहियो, यही है योग का वास्तविक अर्थ, एकत्व, नॉर्मल यहाँ जाइए, सेल्फ, टाइट किए नहीं रहना, कोई आलस से नहीं, धीरे नॉर्मल हो जाने दीजिए, अपनी आंखें बंद करें, महसूस करें कि आपकी सांस अब शांत है, लेकिन ऊर्जा जागृत है। आपका शरीर अस्थिर है पर भीतर से सशक्त है। नॉर्मल हो जाइए, थोड़ा यही तो योग का सार है, शक्ति हो जाता है, उसको नॉर्मल होने दीजिए। संतुलन। आज हमने केवल कुछ आसन नहीं सीखे, थोड़ा देर बने हमने सिर्फ व्यायाम नहीं किया, हमने अपने भीतर के 7 ऊर्जा केंद्रों, आराम जल्दी नहीं, कोई स्कोर नहीं बनाना, स्पर्श किया है साथियों। हर आसन, हर श्वास ने उन चक्रों में नई चेतना भरी है। मूलाधार में स्थिरता, स्वाधिष्ठान में प्रवाह, मणिपुर में आत्मबल, अनाहत में प्रेम और विशुद्धि में अभिव्यक्ति, आज्ञा में दृष्टि और सहस्रार में मुंह पाउडर बनाइए, पूरा पाउडर देखिए आर के साथ। इसीलिए कहता हूँ साथियों, याद रखिए, यहाँ सच्ची शक्ति शरीर की मांसपेशियों में नहीं है, जो संगीतकार वगैरह, बल्कि उस मौन जागरूकता में होती है जो हमें भीतर से स्थिर बनाती है। मतलब ये फ्री है, और यह स्थिरता ही हमें हर परिस्थिति में दृढ़, शांत, पहले नुकीला बनेगा,
तो जैसे आप अपनी खोलिए, योगा खोलिए। मैट समेटते हैं, देखिए, नुकीला। वैसे ही इस ऊर्जा को अपने साथ ले जाइए, नुकीला वाला। अब अपने गर्दन को विचारों यहाँ ले में, जाइए। अपने पूरे जितना कर्मों में, जा- अपने संबंधों नॉर्मल। में, हर फिर ऐसे श्वास पाउच को बनाइए यहाँ। एक प्रार्थना बनाइए, हर कदम को एक साधना बनाइए, क्योंकि जब शरीर अस्थिर हो और मन शांत, तब यहाँ आपके आत्मा जो ओठ है ना, बोलती है इसमें और वही कैंटीन से स्वर है खरीद के लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। स्ट्रेंथ। नेचुरल रेडिनेस आप आ जाएगा, सबका चमक आ जाएगा ओठ आज में, के इस ये वाला सुंदर एरिया में, ठीक सत्र है। में और ये सहभाग गर्दन के लिए भी मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ। हार्दिक गर्दन जो है धन्यवाद। सेकंड चीन आ जाते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। अभी जैसे नमस्कार अभी साथियों। हल्का सा आपको दिख रहा, क्या आपने कभी मेरा देखिए सोचा एकदम है शार्प लग रहा ना, कि अगर आपका हम हल्का सा अपने दिख रहा है, शरीर को खत्म। उल्टा कर दे तो सोच भी सीधी हो सकती है? यही रहस्य छिपा है सर्वांगासन पूरा में। पाउट। एक ऐसा आसन जिसे योग की दुनिया में कहा गया है आसनों की माता, मदर ऑफ ऑल। ये हमारा, अब हम, क्योंकि आप हाफ एन आवर करीब हो गया है, तो अब हम फटाफट करेंगे गर्दन का ओन टाइमिंग, ठीक है। मैं टाइमिंग दूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। ओन टाइमिंग 8, मिनिमम 8 into 1, ठीक है। सारे पता है ये, क्योंकि अभी हमें आगे भी बढ़ना है, इसलिए मैं डिप में नहीं जा रहा हूँ। ओन टाइमिंग से इस तरह से कीजिए कि 5 मिनट में ये सारा वाइंड अप हो जाए और कंप्लीट भी हो जाए, ठीक है। कम हो भले, लेकिन जो हो वो पूरा हो। ऐसा नहीं है ऐसे 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 टाइम पास, फिर तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर तो टाइम बर्बाद हुआ, पास नहीं हुआ, टाइम किल हुआ। इनहेल एक्सेल को रखिएगा बरकरार। ये नंबर घटा सकते हैं, लेकिन जब कीजिए प्रॉपर्ली, और वहाँ थोड़ा सा होल्ड कीजिए। ये अप डाउन हो गया, लेफ्ट राइट। ये हम डेली कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूँ, आप लोग पक जाएंगे सुनते सुनते। ये लेफ्ट बेंड, राइट बेंड, ये सब बिल्कुल बेयर मिनिमम बोलते हैं स्ट्रेचिंग। इतना हमने वार्म अप किया है ना, ये कर लेंगे बस। इतना के बाद भी आप पैकअप कर लेते हैं ना, 80 का गारंटी कार्ड आप लेके जाइए, ठीक है। इतना ही के बाद और थोड़ा, क्योंकि सर को क्या लग रहा है 80 का तो ऑलरेडी वो पहुंचने वाले हैं, उनको चाहिए कुछ ज्यादा। हाँ, थोड़ा उनको ज्यादा चाहिए। हम लोग अभी 180 के लिए लाले पड़ रहे हैं हमारे, ठीक। लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट, चिंटक। फटाफट करके आगे बढ़ते हैं ताकि आगे की यात्रा भी हमारी रहे। इतना हम वार्म अप कर लेते हैं ना, ये सब छोटू मोटू की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन छोटू मोटू इसलिए कर रहे हैं कि उसका लाभ वहाँ पर पहुँचे। जो हमने इतना परिश्रम किया ना, इसका लाभ लेने के लिए डायरेक्ट हम फुल रोटेशन में जाएंगे, हाफ रोटेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो, और अगर फुल रोटेशन सीधा 2 बार कर सकते हैं, 2 बार कर लीजिए। डायरेक्ट फुल रोटेशन 2 बार। अब हम कंधे पर आ जाएंगे सीधा, ठीक है। ये हमारा बना ही रहेगा 8 टाइम्स, ओनली 8 किसके, फटाफट करेंगे। अभी हमारा बॉडी इतना गर्म है ना, जो कहिए वो करेगा। बोलते हैं कि रोटी बनने के लिए तैयार है, एकदम तवा गर्म है। अल्टरनेट, इसका फायदा उठाना है, ठीक है। इसके बाद शवासन में जाना होता है, लेकिन मैं नहीं ले जाता हूँ, क्योंकि फिर वो सेशन 2 घंटे का हो जाएगा और हमें 1 घंटे में ही वाइंड अप भी करना। शोल्डर सॉकेट रोटेशन 8 बार आगे, 8 बार पीछे। अब वाइडन हो जाइए केहनी का। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टे डायरेक्शन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एयर डाइव।
उल्टा डायरेक्शन। ये अभी तक था हमारा अपर पार्ट का, हो गया। अब हम मिडिल पार्ट में आते हैं, ठीक है। कमर के लिए इसी तरह से तेजी से करेंगे, फटाफट 6 टाइम्स। बड़ा, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं, बिगर रेंज ऑफ मोशन, एटलीस्ट 4 टाइम्स, जितना बड़ा जा सकते हैं ले जाइए। ये हमारे लंबर के लिए है। अब इनर पार्ट के लिए 4 टाइम्स। ये हाँ। अब हम घुटने के लिए थोड़ा थोड़ा जरूर कर लेंगे, ठीक है। एक तो हम भूलेंगे नहीं, और दूसरा क्या है, हमारे सारे पार्ट जब तक फ्लेक्सिबल ना हो, पूरा टीम मेंबर को 11 को सही होना ना। एक भी हो गया, पता लगा वो कैच छोड़ दिया और वो विनिंग कैच था, मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो सारे होने 100% सही होने। स्प्लिट, अब हम एंकल में आएंगे। एट इंटू 1 सिर्फ करेंगे आज। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, सर्कुलेशन दूसरे डायरेक्शन में, लेग स्विच, लेफ्ट राइट रोटेशन। अब हम करेंगे स्टैंडिंग आसन, अंजनेया आसन। कल किए थे ना 2-4 बार। इसके लिए बोलते हैं इड्ज, ऑन द इड्ज ऑफ मैट, ठीक है। इड्ज का मतलब होता है 1 फुट, इसको इड्ज बोलते हैं, ठीक है। ये इतना गैप हमेशा आपको रखना है। ये अब हम राइट को ब्रेक करेंगे, पीछे ले जाएंगे, सांसों को छोड़ता हुआ, ठीक है। और ये दोनों हाथ हमारे, अभी जो 10 अंगुलियां हैं 5 हट जाएगा, ये 15 उसके सामने आना है, ठीक है। ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं देता हूँ, ये डिटेल्ड ऑलरेडी हो चुका है। ये देखिए, अश्वसंचालन आसन, अंजनेया आसन। जब घोड़ा पर हम बैठने का जो जाते हैं ना, यही पोज हो, ऐसे यहाँ ऊपर, ये आपके ग्राइन एरिया को ओपन कर रहा, गर्दन को सीधा 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 रख लीजिए। घुटना दबा भी सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जितना ये दूर जा सके, ठीक है। ऐसे सीधा रखने में आपको ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, तो आप घुटना को टिका सकते हैं। कंडीशन ये है कि ये ओपन होना चाहिए फुल्ली, ठीक है। ये अगेन ओपन, यहाँ सांस लेता हुआ ऊपर। अभी हमने राइट किया था, अब लेफ्ट को करेंगे, ठीक है। यहाँ इड्ज पर आइए, सांस को छोड़ता हुआ स्लोली, यहाँ ये ऐसे बने रहिए। कुछ देर तक बने रहिए, और यहाँ फिर से सांस लेता हुआ यहाँ ऊपर। अगेन राइट को ब्रेक करेंगे, सांस को छोड़ता हुआ यहाँ। अब देखिए कितना इजीली हो रहा, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, वार्म भी है और फ्लेक्सिबल भी है। अब हम कर रहे हैं स्ट्रेंथनिंग, बोलते हैं इसको, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है। अब हम शक्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अभी तक मेंटेनेंस था, मेंटेनेंस हो गया, अब शक्ति के लिए जा रहे हैं, ठीक है। ये सबका कॉम्बिनेशन होता है। हमने इस तरह से क्यूरेट किया है कि आपको मेंटेनेंस भी दे और ग्रोथ भी दे। ये है वापस। अब हम आएंगे सोमुख आसन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, ठीक है। हमने किया था ना। टेबल टॉप पे आएंगे, ये देखिए टेबल टॉप, और इसको उठा लेंगे घुटने को, और यहाँ ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, नी आपके लॉक, यहाँ सांस छोड़ता हुआ आए हैं, और फिर सांस लेता हुआ वापस। अब यहाँ घुटना उठाना है, और यहाँ बट उठाना है, बट पीछे भेजना है, और अपने सर को दोनों बाइसेप के नीचे ले जाना है।
सांस लेता हुआ ये हमारे कोर स्ट्रेंथनिंग कर रहा है। कीजिए टेबल टॉप, सारे लोग टेबल टॉप, टेबल टॉप सर, राजेश जी टेबल टॉप, टेबल टॉप। टेबल टॉप में क्या है, और घुटना पीछे ले जाइए। टेबल जो है ना, टेबल का टांग देखिए उसके सीधे है ना आगे है ना पीछे है, ऐसे होना चाहिए। सर आप एक मिनट टेबल टॉप सर, टेबल टॉप सर, टेबल टॉप ये इसके सीधे में। हाँ ये टेबल को देखिए, ना तो आगे ना पीछे। हाँ सर आप नी लॉक कीजिए, ये घुटना पीछे ले जाइए, पीछे 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 ले जाइए, पीछे एकदम 90 डिग्री। सर थोड़ा सा आप भी पीछे ले जाइए। हाँ ये चारों आर्म्स जो है आपके 90 डिग्री, ना कम ना ज्यादा। हाँ अब घुटने को उठाइए, घुटना उठाइए सिर्फ, हाँ सांस छोड़ता हुआ, और उठाइए। हाँ अब गर्दन को घुसाइए, बट को उठाइए। हाँ और हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिलेंगे, वो फिक्स हो गए हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड है। ये उठाइए। हाँ सही है आपका, बिल्कुल सही है सर। देखिए सर हो रहा। हाँ ये सर को ले जाइए नीचे, सर को नीचे। हाँ 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 बिल्कुल सही, नॉर्मल नॉर्मल। अगेन टेबल टॉप। हाँ ये इन्वर्सन है, ठीक है, हम ब्रेन में ज़्यादा ब्लड को ले जाते हैं, ऑक्सीजन को ले जाते हैं। ये देखिए इसको पूरा फैला लीजिए, ऐसे पूरा फैलाइए, ये ग्रिप आएगा ज़्यादा। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये टेबल टॉप नहीं कहलाया। टेबल टॉप हमेशा आपके कूल्हे के नीचे और ये कंधे के नीचे, ठीक है, ये टेबल टॉप है। और फिर यहाँ स्लोली सांस को छोड़ता हुआ इसको उठाइए, हल्का स्टेप बाइज कीजिए, वो एक एक यहाँ देखिए। और कोशिश कीजिए कि आपका टोज पर आ जाइए, कंप्लीट पर नहीं, टोज पर आ जाइए। हील को फ्री कर दीजिए और यहाँ सर के अंदर घुसाइए कुछ देर तक, यानी कि 5 से 10 सेकंड यहाँ बने रहिए। कोर इंगेज, स्टोमक फुल इन करके रखिए और यहाँ स्लोली घुटने को डाउन और यहाँ फिर से टेबल टॉप, ठीक है। इस पर विस्तार में लेक्चर हो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, सीधा अगेन फाइनल वंस मोर। यहाँ ये देखिए, नी लॉक, एल्बो लॉक्ड, आपके हेड दोनों आर्म्स के बीच, बट ऊपर और पीछे। थोड़ा देर तक बने रहिए। ये आपका शीर्षासन के लिए तैयार कर रहा हूँ मैं, ठीक है। टोच पर आ जाइए, स्लोली एक्सरसाइज करवाता हूँ। कई लोगों का जो घुटना सीधा नहीं होता ना, कई का बेंड ही रह जाता है, बिल्कुल सीधा नहीं होता। ये सीधा करेगा, ठीक है। नॉर्मल वज्रासन में आइए, 10 सेकंड के लिए वज्रासन में आ जाइए। अब हम अगला करेंगे कैट एंड काऊ। कैट एंड काऊ में कोई डाउट नहीं है, 8 टाइम्स कर सकते हैं विदाउट इंस्ट्रक्शन। कीजिए, ये भी टेबल टॉप से शुरू होगा, ठीक है। पहले कैट, एक्सेल करता हूं, टेबल टॉप, टेबल टॉप। हाँ ये देखिए, एक्सेल करता हुआ स्टोमक इन, स्टोमक पूरा पुल इन कीजिए, ये अंदर घुसाइए, हाँ को बदले दीजिए थोड़ा देर। इसमें रीढ़ जो है ऊपर की ओर जाएगा। और ये फिर गाय, काउ पोज। ये देखिए, ये जो पोर्शन नीचे जा रहा था, तो ऊपर जा रहा था उस टाइम, अब नीचे आ जाएगा। ये जो नीचे जा रहा था अब ऊपर आ जाएगा। अल्टरनेट ऐसे स्पाइन हमारे ऐसे की ओर हो रहा है। ये हमारे कैट एंड काऊ है, ठीक है। कीजिए आप लोग, पूरा घुसाइए। हाँ ये वाला, ये खींचिए, एक खींचिए। हाँ ठीक है, ठीक है, आपका सही है। ये खींचिए सर, जो कोर इंगेज बोलता हूँ ना, इसको खींचिए, इसको खींचिए, नाभि के पास खींचिए। हाँ हाँ सही है, आपका सही है। ये पूरा खींचिए। हाँ हाँ अब सही है। काऊ में जाइए, काऊ। हाँ हाँ ये पूरा डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। ये आप, ये डाउन, यही रेगुलेशन है मेनली, ठीक है।
और थोड़ा ले जाइए सर, और जाएगा। हाँ, काऊ काऊ में जाइए। हाँ, और थोड़ा, और इसको दबाइए। हाँ, ये वाला पार्ट जो ना, यहाँ इसको हम रेगुलेट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, आगे से भी और पीछे से भी। इसको ले जाइए नीचे, ये आपका स्टिफनेस है यहाँ। डाउन, काऊ कैट में जाइए, कैट में। हाँ, ये पार्ट आपका स्टिफनेस है। हाँ, ठीक है। ये वार्म अप से धीरे धीरे होगा। हाँ, ये ले जाइए सर ऊपर, काऊ में, कैट में खींची, पूरा खींची खींची। हाँ, काऊ काऊ। हाँ, इसको पूरा दबाइए, इसको पूरा दबाइए, ये वाला पार्ट जहाँ मैं उंगली रख रहा हूँ, पूरा दबाइए। इसको पूरा दबाइए, ये वाला पार्ट। हाँ, यही कमर वाला है। हाँ, ये, हाँ आपका तो सही है। हाँ, लास्ट 2 हम करेंगे, कैट एंड काऊ। ये देखिए, ये टेबल टॉप, हाथ को पूरा फैला लेंगे, ग्रिप आएगा। और ये देखिए, अगर दिख रहा होगा तो देखिए कैसे ये जाता है अंदर। ये देखिए, दिख रहा, ये देखिए पूरा अंदर गया ना। ऐसे पूरा ताकत लगा के, और ये फिर काऊ यहाँ ऐसे, इसी पार्ट को जिसको अंदर कर रहे थे अब बाहर क्योर करेंगे। फिर से एक्सेल, कैट में एक्सेल, ऐसे पूरा लगाइए, पूरा जोर लगाइए। फिर जोर लगाने की आदत हो जाएगी, तब स्ट्रेंथ आता, स्टेमिना आता, इंडोरेंस आता। ऐसे पार्ट वाइज सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। एक बार आपको ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा। जब तक कंफर्ट में पड़े रहेंगे ना, इंडोरेंस की यात्रा नहीं होगा। ये देखिए यहाँ अगेन, खींचिए थोड़ा सा, खींचिए। हाँ हाँ, नॉर्मल टेबल टॉप। अब आप लोग वज्रासन में आ जाइए, वज्रासन, वज्रासन में आ जाइए। हाँ, अब हम सूक्ष्म क्रिया करेंगे, ठीक है। सूक्ष्म क्रिया कीजिए और हम आपको आगे की यात्रा में लेके चलते हैं। सूक्ष्म क्रिया में आ जाइए सर। सूक्ष्म क्रिया, सब्टल एक्सरसाइजेज 8-10 है ना, और हम आपको आगे की यात्रा पर ले जाते हैं। आज हम हर दिन अपने चैप्टर में एक नया चीज लेते हैं, है ना। जो रेगुलर है वो तो सीखते ही, एक नया भी सीखते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं, इसमें हमारा शरीर उल्टा होगा लेकिन विचार बदल जाएगा। शरीर किस लिए उल्टा कर रहे हैं? विचार को बदलने के लिए। कई बार होते हैं रूढ़िवादी परंपरा जो है हमारे, हम बोलते हैं धर्म का हिस्सा, पर वो धर्म नहीं होता, लोक धर्म होता, परंपरा होता, हम उसको धर्म का नाम दे देते हैं। और कई चीज आसपास होते हैं ऐसे चीज, उसी पर टिक जाते हैं। हमारे पीछे वाले भी टिके थे, हम भी टिके रह जाते हैं। तो हमें बदलना है। बदलने के लिए जरूरी है कि अपने शरीर को उल्टा कीजिए। ये सिंबॉलिक है। और ये जो हम आसन सीखने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं सभी आसनों की जननी, मदर ऑफ ऑल आसनाज, ठीक है। बड़ा ही आसान है, इसके प्रिपरेटरी जो है हम सब कर लिए हैं। इसका नाम है सर्वांग आसन। सर्व का मतलब होता संपूर्ण, आप लोग करते रहिए, मेरा प्रवचन चलेगा। सर्वांग आसन, ठीक है। सर्व का मतलब होता संपूर्ण, अंग का मतलब होता हमारा बॉडी पार्ट, और आसन पोज, यानी कि संपूर्ण अंगों का यह आसन है। इसमें फुल बॉडी, कोई भी ऐसा चीज है जो बचता नहीं। इसके फिजिकल बेनिफिट्स भी हैं, मेंटल भी है, स्पिरिचुअल, ये सब बात बाद में करूंगा। मैं सीधा आ रहा हूं, फोकस कर रहा हूं स्टेप्स पर, ठीक है। हमारा डबल रोल है, एक रोल ये प्ले करेगा, एक मैं प्ले करूंगा। तो मैं डिमोस्ट्रेट करूंगा और फिर प्रवचन हिस्सा आएगा और मैं फिर आप लोग को ट्रेन करूंगा, करेक्शन दूंगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट होगा। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है? हमारा जो सबसे फेवरेट पोज होता है, जिसे हम बोलते हैं शवासन, ठीक है, कॉर्प्स पोज। इसमें हम आ जाते हैं। आप लोग करते रहिए, बिल्कुल रिग्रेसली करते रहिए। आप लोग के लिए रिलैक्सेशन नहीं है, रिलैक्सेशन बिल्कुल ना होने दीजिए। ये देखिए, इसको हम शवासन बोलते हैं। 6 इंच के दूरी पर हाथ होता है और 15 से 16 इंच के दूरी पर दोनों पैर होते हैं। निगाह ऊपर, निगाह अभी मैं खोले हुए हूँ, अदरवाइज शवासन में आंख बंद होना चाहिए, ठीक है।
फुल ग्राउंडिंग, फुल ग्राउंडिंग। ये क्या होता है ना, इसे हम उठा लेते हैं, देखिए मेरा हाथ घुस जा रहा है, ये घुस जा रहा है, ये गलत है, ऐसे हाथ नहीं घुसना चाहिए। इसको जो अभी हम रेगुलेट कर रहे थे ना, जो हिस्सा कोर वाला हिस्सा, इसको ग्राउंडिंग करना है, तब हमारा स्ट्रक्चरिंग होगा। नहीं तो कई लोग को देखिए ऐसे खड़े होंगे, ऐसे खड़े हो जाते हैं। इसको दबा के वो शवासन का, ये शवासन में आ गए। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ जहाँ आपको ले जाना चाहता हूँ। देखिए दोनों पैर को सटाइए, ये उंगलियों को जमीन की ओर कीजिए। और कल हमने प्रिपरेटरी किया था इसका, इसको बोलते हैं उत्थित पाद आसन, यानी कि उत्थित उठाना, और पाद पैर को, और आसन पोज को। ये यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं डाउट है? यहाँ तक हमने 90 डिग्री ले गया, ठीक है, जहाँ तक ले गए नो प्रॉब्लम, जो जहाँ तक ले गए। ये एडवांस है, ठीक है। जब तक मैं उधर आना जाऊँ आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। मैं वहाँ रहूँगा तभी आप लोग कीजिएगा। एडवांस है, काफ़ी एडवांस, इसलिए मैं ले जा रहा हूँ। हमारा सिलेबस है, उसको भी कवर करना ना, ईजीजी में रह जाएंगे। सब दिन LKG में कोई थोड़ा ही रहता है, हमें मास्टर भी लेना, डॉक्टरेट भी लेना। ये देखिए 30, 45, 60, 75, 90, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों को यहाँ ले जाएंगे, यहाँ यहाँ, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए मेरे कोहनी को देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए स्लोली, ये टोच को देखिए कहाँ जा रहा है, मेरी नज़रों को देखिए। ये अभी जो हमारा सारा शरीर का वजन है कंधे पर, गर्दन पर नहीं, ठीक है। ये चूक मत कीजिएगा, कंधा पर लेना है, गर्दन पर नहीं। बार बार मैं बोल रहा हूँ, गर्दन बेचारा है, बहुत कमजोर है। ये देखिए, इसको बोलते हैं सर्वांगासन, शोल्डर पोज, ठीक है। सांस को नॉर्मल रहने दीजिए, होल्ड, इनहेल, एक्सेल, कुछ नहीं, वो खुद लेगा। यहाँ बने रहिए और स्लोली स्लोली एक एक कसेरुक, जो मैं बोला ना कि 26 कसेरुक कहते 33 होते हैं, 26 हड्डियाँ, एक एक करके। ये देखिए, एक 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 एक, झटका बिल्कुल नहीं, ना तो ऊपर जाने में झटका, ना नीचे आने में झटका। और यहाँ आके फिर से शवासन, ठीक है। ये था हमारा सर्वांग आसन। एक बार और क्विकली दिखा देता हूँ, ठीक है। एक लास्ट चांस। आप लोग को दिख रहा पूरा प्रोसीजर क्लियर है? सिर्फ स्टेप्स पर फॉलो कीजिए, नहीं होता है नो प्रॉब्लम। मेरा बोलना काम है, आप लोग का करना, नहीं करना आप लोग का काम है। हाँ, नहीं करना भी हमारा काम, नहीं करना आसान है, ठीक है। नहीं करना आसान। ये देखिए, ये हमारा स्टार्टिंग हो गया। स्लोली स्लोली 30, 45, 60, 75, 90, यहाँ और यहाँ लिफ्ट देखिए। ये आप मेरे कष्ट को देखिए, आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये और यहाँ ऑलमोस्ट सीधा हो गया है। देखिए आपको पता लगता होगा, सीधा हो गया। हाँ, आगे आ जा रहा है। ये देखिए, अभी सही है, अभी सही है ना। ये देखिए, ये प्रॉपर अलाइंड होना चाहिए, ना लेफ्ट ना राइट, टॉप बॉटम कहीं नहीं, ठीक है। यहाँ कुछ देर तक बने रहिए और स्लोली रिलीजिंग फ्रॉम द पोज। अगर एडवांस हो जाएंगे, यहाँ देखिए कसेरुक, एक एक कसेरुक, एक 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 एक, ऐसे ऐसे, और शवासन, ठीक है। शवासन से उठने के लिए यहाँ पहले लेफ्ट, फिर राइट, और यहाँ उठ जाएंगे। मेरा डिमोन्स्ट्रेटर की भूमिका समाप्त हो गया। हाँ? वो मैं करूँगा। चलिए आप लोग आ जाइए। नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने शरीर को बातों उल्टा कर दे, गौर से सुनिएगा, तो सोच भी सीधी हो सकती है। यही रहस्य छिपा है सर्वांगासन शवासन में। एक ऐसा आसन जिसे योग की दुनिया में कहा गया है आसनों की माता, मदर ऑफ ऑल आसनास। यह सिर्फ उल्टा खड़ा होना नहीं,
यह है अपने भीतर की दिशा को सीधा करना, जहां रक्त मस्तिष्क तक सर, ये क्या चल बहता रहा है और विचार आत्मा तक पहुंचते हैं। ध्यान मुद्रा। आज हम उसी आसन की गहराई में उतरेंगे जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन एक धारा बन जाता है। तो आइए खुद को उस शक्ति से जोड़े जो भीतर सोई है। सर्वांगासन, शवासन, संपूर्णता का गैप। अनुभव आप आज करेंगे। गैप। ये सर्वांगासन थोड़ा सा ज्यादा है, शब्द हल्का सा जानते हैं, नजदीक कीजिए, संस्कृत हल्का का सा है जो नजदीक। 2 शब्दों से बना है। ध्यान मुद्रा। सर्व ये देखिए। अर्थात संपूर्ण, इंटायर, और अंग अर्थात शरीर का भाग, लट पोज बॉडी में आइए। पार्ट। इसलिए सर्वांगासन का अर्थ हुआ वह आसन जिसमें शरीर नीचे की के ओर। सभी सर, एक सेकंड, अंग सर। सक्रिय होते हैं। स्लोली सर, ऐसे जिसे फिर मदर ऑफ ऑल रेगुलेट आसन, करना मेरे सभी लिए मुश्किल हो आसनों जाएगा की जननी के रूप में नहीं जाना करेंगे मेरे जाता लिए है, फिर। क्योंकि यह ऐसे क्या संपूर्ण नहीं, एक साथ शरीर होते को मेरे लिए एक साथ भीतर से झलक में हम संतुलित देख लेते हैं। करता है, शारीरिक, 30 डिग्री मानसिक दोनों। और आध्यात्मिक स्तर पर। 60। इसे इंग्लिश में 90 शोल्डर स्टैंड पोज कहते आप हैं। कीजिए। अगर इसके नहीं। स्टेप्स की बात करूं, विधि की, तो स्टार्टिंग पोजीशन एक समतल और मुलायम ये ना जगह सर, और लॉक कीजिए अपने नहीं। योग मैट पर हाँ, सर, पीठ सही। के बल लेट आपका जाइए थोड़ा सा लॉक नहीं होता। और दोनों पैर सीधे रखे, हाथ हाँ। शरीर के बगल में डाउन। रख लीजिए, हथेलियां डाउन। 3 बार नीचे 90 की ओर कीजिए। रखिए और श्वास लेकर उत्थित पैरों पद्मासन। को डाउन। ऊपर उठाइए, लिफ्ट द फिर से। लेग्स। गहरी सांस लेते हुए दोनों पैर को धीरे धीरे 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री और अंत में डाउन। 90 डिग्री तक डाउन। उठाएं। लास्ट वन। पेट और नी कमर लॉक पर रखिएगा, खिंचाव जितना हो महसूस सकता। करें। कूल्हे और पीठ को सही है सर, ऊपर आपका सही है। उठाइए, हाँ, यहाँ रेज ऊपर हिप्स हाँ, एंड और बैक। ऊपर अब आपका हाथों नी के अनलॉक हो सहायता जाता से है। धीरे धीरे कूल अभी हो सही है। और पीठ को अभी सही है। ऊपर उठाइए, डाउन। हाथों को पीठ के नीचे टिकाइए। अब कल हमने और शॉर्टकट कोहनियां बताया था ना, जमीन पर रहे। अपने पंजे को कहाँ रख लेना है? अपने शरीर को हाँ। सीधा आइए अब उस कीजिए, पोज में। अलाइन द बॉडी दोनों पंजे को वर्टिकली। अंदर रख लीजिए। अपने शरीर बट को के इस नीचे। प्रकार सीधा कर लीजिए कि हाँ। कंधे, अब 90 में जाइए, और स्लोली। पैर एक सीधी रेखा हाँ। में हो हाँ। जाए। आपकी हाँ, जो ठुड्डी जाइए। है, चिन, हाँ, इसको हाँ, छाती यह से लिफ्ट दीजिए लगाइए। सर। यह लिफ्ट दीजिए। जलंधर हाँ, बंद सही है। कहलाता है। सही है। संतुलन और क्यों नहीं श्वास, साइड में लीजिए। पूरे साइड शरीर में, का साइड। भार ये आपको नीचे नीचे कंधे की ओर। पर रखना है, न हाँ, कि उसको गर्दन घुसाइए। पर। घुसाइए। हाँ, उसको सामान्य कीजिए। श्वास लेना है और इस स्थिति में 30 सेकेंड टू 3 मिनट्स हाँ। तक सपोर्ट है ना? बने रहिए। है ना? और फिर रिलीजिंग द नो पोज प्रॉब्लम, कैसे नो होता है? तो पहली धीरे बार में सब धीरे कुछ नहीं होगा। पैरों को सिर लिफ्ट हो की गया ना, ओर यही बहुत बड़ी चीज है। झुकाएं और जितना फिर लिफ्ट हो गया। रीढ़ को एक एक आपका कसेरु गर्दन का पर आ रहा है, हेड पर वर्टिब्री के लीजिए। सहारे हेड पर। नीचे हाँ, लाएं या। और अंत में गर्दन पर नहीं लेना, गर्दन शवासन टूट में जाएगा। विश्राम सर का तो कर परफेक्ट है। लीजिए। अगर बताइए। इसके शारीरिक लाभ की बात करूं तो यह बॉडी हमारे नहीं उठाना। थायराइड ग्लैंड्स को सक्रिय करता है, 30-90 करते रहिए। 30 जो कि रक्त प्रवाह बढ़ाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म सुधरता है, हमारे हाथ घुसा रक्त लीजिए नीचे। संचार में सुधार लाता है। हाथ घुसाइए। उल्टी दिशा में रक्त प्रवाह से हमारे हृदय हाँ, सही है पर राजेश दबाव कम होता है। सही है। हमारे धीरे पाचन धीरे ले तंत्र को जाइएगा। सशक्त करनी सर का करता बिल्कुल है, सही। हाँ। कब्ज और गैस की समस्या हाँ। कम करता है, रीढ़ और गर्दन को मजबूत बनाता है, आंख बंद स्पाइनल रखिएगा, ठीक है? आंख फ्लेक्सिबिलिटी में ब्लड आ बढ़ाता जाता है, है। टांगों बंद की रखिएगा। सूजन, ब्लड वेरिकोज बाहर निकल वेन्स जाएंगे आंख से। में लाभदायक आंख होता बिल्कुल है। बंद। हाँ। हमारे मस्तिष्क में आंख में ब्लड ऑक्सीजन आता की है। मात्रा बढ़ती बह है, जाएगा ब्लड, जिससे इतना आता है। एकाग्रता, हमारे स्मरण शक्ति आंख बंद कीजिए। और मानसिक स्पष्टता में आंख बंद। वृद्धि आती है। अगर मैं इसके मानसिक और मनोवैज्ञानिक लाभ Down, की slowly. बात करूं Slowly. तो यह हमारे तनाव, स्ट्रेस और चिंता, Down, एंजाइटी को कम Down. करता है, नींद की गुणवत्ता, Slowly, स्लीप क्वालिटी slowly. में एक सुधार कसेरु करता एक- 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 है, एक- एक- इंसोम्निया एक- में एक- 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 अत्यंत उपयोगी माना जाता है और कीजिए। सकारात्मक सोच हमें देता है, पॉजिटिव थिंकिंग को विकसित करता है, हमारे मन को शीतलता, स्थिर नहीं, और एकाग्र बनाता है। साथियों, अगर इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की बात करूं तो यह सहस्रार चक्र जो क्राउन चक्र है ये और ऊपर- विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र, ऊपर- ऊपर वाला दो, उसको ये देखिए, सक्रिय टोज ऐसे- करता है। शरीर टोज ऐसे में रहेंगे। प्राण ऊर्जा, वाइटल एनर्जी का प्रवाह ठीक है, 2 मिनट ऊपर रेस्ट की ओर सर, 2 करता मिनट है रेस्ट। और ध्यान मेडिटेशन नहीं। के लिए मन को शवासन। तैयार कर देता है। शवासन। अहंकार और वासनाओं को नियंत्रण में लाने में यह सहायक होता है। अगर सर, थोड़ा सा साइंटिफिक पैर आप दूर कीजिए।
एक्सप्लेनेशन दो, वैज्ञानिक आपको idea लग दृष्टिकोण की जाएगा बात 15-16 इंच करूं आता तो है। इन्वर्जन पोज जो धीरे-धीरे आ इन्वर्टेड जाएगा। पोस्चर है हमारे, बात इसके सुनो। वजह से यह हमारे दूर, दूर, वेनस दूर, रिटर्न सवासन में दूर। बढ़ाता है, ये जिससे फुल्ली रिलैक्स। रक्त इसको हृदय बिल्कुल तक सटा लीजिए, आसानी से टेंशन में मत रखिए। लौटता है। बिल्कुल सटा थायराइड लीजिए। और पैराथायरॉयड आपका भी ग्रंथियों पर टेंशन है, हल्का मुझे भी दबाव टेंशन है। डालकर उनके इसको छोड़िए, हार्मोनल स्राव छोड़िए। को संतुलित टेंशन करता में है। मुझे दिख रहा है, टेंशन में है। हमारे जो फ्री छोड़िए। पारासिम्पैथेटिक नर्वस इसको सिस्टम एकदम है, fall down इनको होने सक्रिय दीजिए, होने करता दीजिए। है, जिससे शरीर हाँ, अब आया। रिलैक्सेशन मोड में उल्टा सीधा। चला जाता है। हाँ। यहाँ कुछ ये नीचे सावधानियां भी टाइट आपको नहीं करना अवश्य है, जानना टाइट चाहिए। किसी को नहीं। अगर मुझे ऐसे गर्दन हो की जाना, वो नहीं समस्या, शवासन में है। हाई आपको बीपी, कुछ नहीं होना हृदय है। रोग या ग्लूकोमा वाले ये इसे नहीं ओपन, करना। हाँ, यह मासिक ग्रॉइन एरिया से या ओपन होगा तो गर्भावस्था में महिलाओं जाएगा। को नहीं करना है। प्रारंभ में ग्रॉइन से किसी ओपन कीजिए। प्रशिक्षित हाँ। योग शिक्षक हाँ, आपको ताकत के कहीं भी मार्गदर्शन नहीं लगाना, में उसी ही को शवासन बोलते करें हैं। और आसन करते Doing समय से being। झटके से न उठे और श्वास को रोके नहीं। अगर इसके समय और अवधि की ये बात open करूं, कीजिए, टाइम जांघ से ड्यूरेशन, open कीजिए। तो सुबह खाली जांघ से पेट open करना कीजिए। होता है, या भोजन कर लिए हैं तो 4 से 5 घंटे बाद ही आपको करना है। शुरुआती जो बिगनर है चलिए, ये toes 30 together। सेकेंड तक, और फिर अनुभवी साधक Toes हो गए together। तो 3 से 5, हाँ। एक्सपर्ट हो गए, लास्ट दो एडवांस हो करेंगे। गए तो 3 से हाथ 5 को मिनट ऐसे तक सर, भी मुट्ठी नहीं। कर सकते हैं। हाँ। इसके लिए कम्प्लीमेंट्री आसन अब भी हाथ है, को जैसे पंजे को हलासन अंदर है, ले जाइए, बट के नीचे। सर्वांगासन सर। के बाद करें ताकि गर्दन और तैयार हो पीठ जाइए। को आराम मिले। Ready, sir? मत्स्यासन Toes together। सर्वांगासन Toes together। काउंटर पोज के BK रूप में sir। किया जाता है, Toes और together। शवासन तो है ही। अंत हाँ। में पूर्ण विश्राम के लिए अंदर ले जाइए, पंजे को अंदर ले जाइए। सर्वांगासन जानते हैं मैं क्या वहाँ नहीं, सिखाता हूं? बट के नीचे। ये देखिए मेरा कहाँ यदि है? यहाँ से strength आता है, शरीर यहाँ को पर ले उल्टा जाइए। कीजिए ये देखिए मेरा हाथ तो कहाँ है? दृष्टिकोण भी यहाँ पर हमारे रखिए। बदल जाते हाँ, हैं। अब slowly। और यही तो योग का सार है। 60, स्थिति 90, बदलिए, दृष्टि बदल जाएगी। हाथ है, यह पकड़िए। आसन न केवल शरीर हाँ। को उल्टा करता है, हाँ, यह राजेश जी बल्कि हो रहा, हाँ, हाँ, सोच को हाँ, भी यह सीधा हो करता गया। है। हाँ, यह हो गया, लगभग सबका और हो गया, अदर देन अगर आप रेड्डी सर। पहला दिन ही हम इतना अच्छा चाहते कर ले रहे हैं। कि हम पूरे उठाइए। हम धीरे धीरे अपने चटाई पर बैठ जाइए मैं तो ऐसे या पूरा लेट उठा दूंगा। जाइए, अपनी आंख को क्या कीजिए, बंद कर लीजिए। हाँ। और एक गहरी सांस आंख बंद रखिए सब लोग। और लंबा सांस हाँ, आंख बाहर बंद रखिएगा, ब्लड आ छोड़िए। जाता है पूरा। ठीक है? हर सांस हार्ट के का साथ उल्टा हो जाता है। शरीर आंख का बिल्कुल बंद। तनाव मुझे पिघलता देखने की जाएगा, जरूरत नहीं, मेरे बातों को मन सुनिए। अस्थिर आंख बंद, होगा। राजेश जी आंख बंद। आज इतना हम नहीं, करेंगे ये क्या, हलासन हो गया, ये नहीं। तो सर्वांगासन, ऐसे। जिसे कहते हैं मुड़िएगा, the फिर से mother नहीं of इफेक्ट आएगा। यहाँ। all आसनाज, यहीं पर। क्योंकि यह हमारे शरीर, आंख मन बंद रखिए आप लोग। और ऊर्जा तीनों को पूर्ण रूप से संतुलित डाउन। करता है। पैरों Last को one। ढीला छोड़िए, फिर से स्टार्टिंग पोज चेहरे में पर आइए। मुस्कान रखिए, पूरा शरीर Starting pose। विश्राम में रखिए। सारे जब स्टार्टिंग हम पोज। शरीर को उल्टा करते हैं तो Last जानते one। हैं दृष्टिकोण सीधा हो जाता है, आसन कर लेंगे। लास्ट वन, दैट्स ऑल। और टुगेदर हम टुगेदर। थोड़ा सा अभी हाथ क्यों ले गए वार्म अप वहाँ? तो कर अभी ही लिए starting हैं, बोल रहा अपनी हूँ। गर्दन का, Starting में ये कंधे होता है। का, रीढ़ का, हाँ, advance हैमस्ट्रिंग में का, मत जाइए। कोर को, तो ये सब गर्भ आप जब बाहर रहेगा रखिए, हाथ तब बाहर। ही हो पाता है। दबने से दब जाएगा ना, है फिर ना? ब्लड नहीं मिल हम पाएगा नेक सही समय मोबिलिटी पर। जैसे दाएं बाएं हाँ, कम से कम चलिए। 5-5 सांस हाथ आगे अब अंदर पीछे, कीजिए। 5-5 गोल चक्कर, 4 चक्कर हाँ, प्रत्येक 30, दिशा में, तो 60, किसी भी प्रकार का 90, दर्द लिफ्ट। नहीं होगा। तब स्ट्रेच की लिफ्ट। कोमल अनुभूति आपको लिफ्ट। होगा। और शोल्डर रोल भी लिफ्ट। आपको कम से कम 10 बार कर लेना लिफ्ट। है, कोहनी मिलाकर ऊपर नीचे 10 बार। तब आपको क्या होगा, कंधे को मजबूत और स्थिर बनाएगा। यही आज का मुख्य डाउन। आधार होगा, डाउन। यानी कि गर्दन और कंधे। सेतु बंधासन 5 बार डाउन। डायनामिक, और 1 डाउन। बार शवासन। 5 श्वास रोककर होल्ड कर सकते हैं। शवासन में आ जाइए। यह का ग्लूट्स रेड्डी सर, टाइम और बताइए। पोस्टर चेन एक्टिवेशन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता अच्छा। है, जो अब सर्वांगासन हम में एक बार सिर्फ प्राणायाम अलाइनमेंट करेंगे। बनाए रखता है। एक यह बार आ जाइए हलासन प्राणायाम की में। तैयारी करता है। लेग लिफ्ट दोनों पैर 30 डिग्री, कपालभाति, 60 डिग्री, 90 13 to डिग्री 1, और नीचे 5 अनुलोम विलोम, राउंड। सांस 13 to ऊपर 1, उठते ठीक है? समय अंदर इनहेल और नीचे आते समय एक्सहेल करना है। लोअर बैक को जमीन से चिपका कर रखें। अगर मैं सर्वांगासन की पूर्ण विधि की बात करूं तो शवासन से शुरुआत करना है आपको। अपनी सांस के साथ दोस्ती कर लीजिए। हर सांस आपको ऊर्जा दे रही है। पैरों को 90 डिग्री तक उठाइए धीरे धीरे, बिना झटके के, और कोर बात को सुनते सक्रिय रहिए। रखते हुए कूल्हों को ऊपर उठाइए। हथेलियां पीठ के नीचे आए और कोहनियां एक दूसरे के पास लाइए।
रीढ़ को सीधा कीजिए, एड़ियां आकाश की ओर, पैर एक दूसरे को छूते हुए और शरीर एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन में हो। जालंधर बंद लगा लीजिए, यानी ठुड्डी छाती से हल्के से सटता रहे और गर्दन पर कोई दबाव नहीं आना चाहिए। अनुलोम विलोम शुरुआत में 20 से 30 सेकंड कीजिए, मध्यम में 1 to 2 मिनट, और अगर एडवांस हो गए उन्नत में तो 3 से 5 मिनट तक आप कर सकते हैं। यहाँ अवेयरनेस क्यू जो है, पैरों में हल्की उठान, कंधे मजबूत और शरीर अस्थिर और सांस बिल्कुल सहज, ये आपको अवेयरनेस यानी कि सजगता में ध्यान में लाना है। और अगर मेंटल क्यू की बात करूं तो कल्पना कीजिए आप कि रक्त और ऊर्जा हृदय से मस्तिष्क तक प्रचुर मात्रा में पहुंच रही है। अगर मैं वैज्ञानिक व शारीरिक रूप से मैं आपको देखूं तो इसमें जो इन्वॉल्व मसल्स हैं, यह हमारे नेक वाले स्टर्नियोक्लेयोमास्टॉइड और शोल्डर स्टेबिलिटी के लिए जो डेल्टॉइड और रोटेटर है, स्पाइनल इरेक्टर है जो बैक सपोर्ट देता है, ग्लूट्स है, हैमस्ट्रिंग है जो लेग अलाइनमेंट देता है, और कोर मसल है जिसमें ट्रांसवर्स है, एब्डोमिनिस है और ओब्लिक है। अगर इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करूं तो इंडोक्राइन सिस्टम जो कि थायराइड हार्मोन संतुलन मेटाबॉलिज्म में सुधार लाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर बात करूं तो वेनस रिटर्न से हृदय कार्य और भी सहज हो जाता है। और लिम्फेटिक की बात करूं तो डिटॉक्सिफिकेशन बढ़ती है, और नर्वस सिस्टम के तो पारासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन आता है जिसकी वजह से स्ट्रेस घटता है। अब इसके ब्रेन बेनिफिट्स क्या होते हैं जानते हैं? ब्रेन पर ज्यादा ब्लड मिलता है, फोकस और मेमोरी हमारा बढ़ता है, और कामिंग वाला जो है सिर्फ वाला सिलेबल को लास्ट सिलेबल मिलती है। ओ शुद्ध चक्र सक्रिय हो जाता है जिससे हमारे संचार क्षमता को लंबा और बेहतर होता है। सहस्रार चक्र जागृत हो जाता है, उच्च चेतना से संपर्क होते हैं और ऊर्जा प्रवाह ऊपर की ओर ऊर्ध्वगति होता है। हमें यह अफर्मेशन लेना है साथियों कि मैं संतुलित हूँ, मैं उज्जवल हूँ, मेरा मन शांत है और ऊर्जा प्रबल है। यहाँ कुछ गलतियां भी करते हैं लोग। अब हम ओम चैंटिंग करेंगे 8 टाइम्स। पद्मासन में आ सकते हैं तो पद्मासन में आ जाइए, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, सुखासन को छोड़ दीजिए, ज्यादा सुख नहीं। ये पद्मासन हो गया, और यहां ओम चैंटिंग 8 टाइम्स करेंगे। लास्ट टू पामिंग, रिग्रेस रबिंग, पूरा बॉडी को अपवार्ड खींच के, अपने धड़ को, ट्रंक को खींच के थोड़ा सा वार्म हो जाए, फिर अंगुलियों को आंख पर और हथेली को चेहरे पर, फिर से वापस। लास्ट वन थोड़ा लॉन्गर होगा, ज़्यादा रिग्रेस होगा और फुल बॉडी को कवर करने वाला होगा। आंख बंद रहेगा कंटिन्यू, आंख बिल्कुल नहीं खोलना है। पूरे बॉडी को पेंट कीजिए पूरे, और यहाँ शांति मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित दुर्भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम करते हुए अपने हाथों को हथेली पर सिर्फ खोलेंगे और कहीं नहीं। ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे सुंदर स्वस्थ काया देने के लिए, इतने अच्छे परिवार, भारत जैसा राष्ट्र, इतना अच्छा प्रकृति, और इस प्रकृति का, पर्यावरण का हम संरक्षण करेंगे। हम और दुनिया को बेहतर बनाएंगे ताकि हमसे अगली पीढ़ी और इसे सुंदर रूप में मिले। हमारे पास जो भी है सब आपके कारण ही है और आपको ही समर्पित करेंगे। ये हुआ और धीरे धीरे रिलीजिंग फ्रॉम पोज। हमें कभी भी मन में ऐसा नहीं रखना कि ये मेरे कारण सुंदर स्वस्थ काया हो गया, संपत्ति हो गया, ज्ञान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं, सब कुछ उनके कारण ही है जिन्होंने दिया है। अब हम फ्लेक्सिंग 1 2 3 4। अब हम फाइनल पोस्चर में आ जाएंगे जो हमारा डिजायर्ड पोज है। स्टोमक इन, ये फाइनल होते हैं, ये जो होगा फाइनल फिनिशिंग है, ठीक है। स्टोमक इन, चेस्ट आउट, शोल्डर रोल बैक और अंजलि मुद्रा। और यहाँ 2 बार आंख बंद करके गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम करेंगे और जंपिंग क्लैपिंग। पूरा ब्लड नॉर्मल हो गया। के लीजिए फटाफट कवर कीजिए। एक आपका SBI का साइबर सेल का हेडक्वार्टर का पटना का ठीक है, करूँगा। थोड़ा ऊपर करिए, ऊपर। नमस्ते जी। आज गुरुजी ने हम लोगों को 1 सेकंड भी वार्म अप का टाइम में रेस्ट नहीं दिया। बहुत थक गए हैं और बोलने के लिए ताकत भी नहीं है। कल फिर तैयार होके आ जाऊंगा। सबके लिए नमस्कार। तभी तो स्टूडेंट, जैसे हम लोग NBA वाले योगा क्लास कर रहे हैं और कन्नड़ा क्लास कर रहे हैं, उसी तरह हम लोग एक फैमिली पेंशनर के लिए गेट टुगेदर प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए जितने भी लेडीज़ मेंबर्स है वो लोग इंटरेस्ट लेके आइए और आप लोगों का जो भी समस्या है वो सब हम देख लेंगे। वो पेंशन के बारे में होगा या कोई भी समस्या है उसको हम सुलझाएंगे। इसलिए एक गेट टुगेदर रख रहे हैं सारे लेडीज़ मेंबर्स के लिए। तो प्लीज़ अपना नाम दीजिए सो दैट कितने लोग आएंगे उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे, वेन्यू बताएंगे, डेट बताएंगे, टाइम बताएंगे। इसलिए लेडी मेंबर्स के लिए एक गेट टुगेदर होगा और सब लोग आइए और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, सोने में कुछ नहीं रखा है। यहाँ आकर आप अपने शरीर के लिए वर्कआउट कीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। हमारे गुरुजी इतना हम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। Jai Hind, MWSK Jana. Today class was very effective. Thank you नरेंद्र कुमार साहब। इस तरह का आप लोग आइए। ये हमारा रोज 7:30 बजे से 6:30 बजे से शुरू हो जाता है 1 घंटे के लिए। थैंक यू। फिर से मिलते हैं हम कल 24वें कड़ी में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।